नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब की आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विनीत कुमार, जो कि बिहार की जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बीपी को लेकर बहुत मिथक भी चलता है, लोग बहुत दुविधा में भी रहते हैं और मिथ्स को ज़्यादा फॉलो करने लगते हैं कि ये काम करना है तो बीपी ठीक हो जाएगा। तो मैं चाहूँगी कि आज इस एपिसोड में हमारे साथ आप इसी मुद्दे पे चर्चा करें कि बीपी में आखिर वो कौन कौन सी जो गलतियाँ हैं, कौन कौन सी मिथक बातें हैं जो लोग फॉलो करते हैं और लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं। देखिए, ब्लड प्रेशर बहुत ही कॉमन चीज़ है। ऑलमोस्ट एडल्ट में हम देखें तो हम में से 1/3 लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। अब ऐसे में इसके लिए हमें डिटेल जानने की आवश्यकता है। यदि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो निश्चित रूप से वो नुकसान करेगा। ब्लड प्रेशर का नंबर का नॉर्मल होना ज़रूरी है। वो दवा से है या बिना दवा का, ये दूसरा विषय है। कुछ गलतियां जो हम लोगों के मन में है, वो ऐसा हम लोग यूजुअली हमेशा फॉलो करते हैं, हमें तो कोई दिक्कत हो नहीं रहा है, हमारा ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ा हुआ होगा। तो ये समझना है कि ये एक बहुत गलत मान्यता है। ब्लड प्रेशर के बढ़ने से जब तक बहुत अनकंट्रोल ना हो जाए कोई दिक्कत नहीं होती। यदि ब्लड प्रेशर का नंबर बढ़ा है और हमें कोई दिक्कत नहीं, तो भी मुझे उसे कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि यदि ये बढ़ा है तो किसी न किसी ऑर्गन को डैमेज कर रहा है, और यदि ऑर्गन डैमेज होगा तो अल्टीमेटली नुकसान उठाना पड़ेगा। तो हमें ये समझना है कि हमें कोई सिम्टम होने का इंतज़ार नहीं करना है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। हाँ, यदि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया तो शायद वो सिम्टम देगा, लेकिन यदि बहुत हाई नहीं है तो कोई सिम्टम नहीं है। तो हर एक एडल्ट को नियमित अंतराल पे ब्लड प्रेशर का जांच कराना है, जिससे कि हम लोग ये समझ सकें कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या हम हाइपरटेंसिव है। दूसरी गलत मान्यता है कि यदि हम केवल नमक कम यदि खाना शुरू कर दें तो मेरा काम हो गया। ऐसा नहीं है। हेल्दी खाना ज़रूरी है, इसमें नमक का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन उसके अलावा हाई कैलोरी डाइट, सैचुरेटेड फैट या अनहेल्दी फूड, जंक फूड, ये सब खाने से भी ब्लड प्रेशर उतना ही बढ़ता है और हमें इन सब से भी बचने की आवश्यकता है। तो एक बहुत बड़ी गलत मान्यता है कि यदि हम केवल नमक ना खाएं तो हो गया। नहीं, पूरे हेल्दी खाना खाना ज़रूरी है। उसके अलावा दवा, केवल दवा से काम नहीं होता है। जैसे कई लोग बोलते हैं मैं तो गोली खा रहा हूँ, मुझे अब कुछ नहीं करना। नहीं, दवा का स्थान लाइफस्टाइल में बदलाव के बाद आता है। तो लाइफस्टाइल में बदलाव का मतलब क्या है? इसमें दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक तो जो हमारे आहार में बदलाव है, नमक का बात कर रहे थे या अनहेल्दी फूड का बात कर रहे थे, उससे बचना है। दूसरा जो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि हमें डेली वॉकिंग या एक्सरसाइज करना है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहता है रफली आधे घंटे का वॉकिंग डेली करना है हर हेल्दी इंडिविजुअल को, और यही नियम हाइपरटेंसिव के ऊपर भी अप्लाई होता है या जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। और उसके बाद रोल आता है दवाओं का। तो यदि हम केवल दवा ले रहे हैं तो मेरा रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगा। हो सकता है कि हम अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करें तो दवा की ज़रूरत घट सकती है, या जिनका थोड़ा मोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है शायद उसमें दवा की ज़रूरत ना भी पड़े। तो केवल दवा नहीं, लाइफस्टाइल में बदलाव बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा अगर हम पूछें कि एक आइडियल नंबर क्या है ब्लड प्रेशर का, और बहुत बार लोग ये सवाल करते हैं कि हम जो दवा खा रहे हैं वो सुबह में खाएं या शाम को खाएं, या कब स्किप हो गया तो जब याद आ रहा है तब खा सकते हैं। देखिए, आइडियल नंबर जहाँ तक हम स्टडी की बात करते हैं तो ये बहुत सारे चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। कोई हेल्दी इंडिविजुअल का अलग हो जाता है, जिससे मल्टीपल डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है या रीनल से रिलेटेड किडनी का प्रॉब्लम हो, तो उनके लिए आइडियल नंबर कुछ दूसरा चला जाता है। एल्डरली जिनका उम्र 80 साल के ऊपर है, उनमें हम लोग थोड़ा रिलैक्सेशन बरतते हैं, उनमें उतना स्ट्रिंजेंट कंट्रोल नहीं होता। लेकिन यदि नॉर्मल आदमी की बात करें तो यदि 140/90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के ज़्यादा है तो निश्चित रूप से हमें कुछ करने की आवश्यकता है। यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि शुरुआत में दवा शायद ज़रूरी नहीं है, लाइफस्टाइल में बदलाव ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद भी कंट्रोल नहीं हुआ तो दवा का ज़रूरत पड़ेगा। दूसरा, दवा का समय। यूजुअली ब्लड प्रेशर में दवा जो टाइम आपको सूट करे वो लेना बेहतर होता है,
लेकिन हर दिन एक फिक्स समय पे लेना ज़रूरी है। आज सुबह ले लिए कल शाम ये ज़रूरी नहीं, इससे दिक्कत हो जाएगा। यदि सुबह लेते हैं तो डेली सुबह लेना है, शाम लेते हैं तो डेली शाम लेना है। सिवाय एक आध दवा जो डायूरेटिक ग्रुप से आता है, उसमें वो दवा हम लोग सुबह में लेने का सलाह देते हैं, क्योंकि उससे यूरिन आउटपुट बढ़ता है। तो रात में देने से कई बार उनको यूरिन में दिक्कत आती है। दिन में शायद वो परेशानी नहीं हो और आदमी आसानी से बाथरूम जा सकते हैं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने बताया बीपी के बारे में, जो मिथक जो लोग समझते हैं उसके बारे में बताया, दवा कब लेना उसके बारे में बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप डॉक्टर विनीत कुमार को सुने थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि एक बीपी के मरीजों में मिथक क्या क्या होता है। तमाम जानकारी डॉक्टर साहब ने दी है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।